Hello students, how are you all? I hope you're doing well. This is Farad from Rugved Academy, your English teacher. The Rugved Academy is located in Koth Road, Pune, where you will get quality education for class 1 to class 10. So why are you waiting for? Hurry up, limited seats are available. Book your seat now, contact for more details. So इसी बात से चलिए आज हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। आई होप बहुत बच्चों ने इसका आंसर दिया होगा और पता चला होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द सेंटेंस स्ट्रक्चर, हाउ द सेंटेंस इज फॉर्म। इससे पहले हम ये जानेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को हम बोलेंगे सेंटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। क्या बस इससे सेंटेंस हमारा बन जाएगा? नहीं, क्योंकि कोई भी वर्ड्स अगर हम उठा लें, जैसे राज, स्कूल, गो, क्या ये सेंटेंस है? क्या इसमें मीनिंग निकल रहा है? तो हमारा सेंटेंस का जो डेफिनेशन है वो ऐसा होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स यू कंप्लीट सेंस और दैट गिव्स यू कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो सेंटेंस बनता कैसे है, सेंटेंस में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वो आज हम सीखेंगे। तो बेसिकली सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स। बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो अभी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, दिस इज द बेसिक फॉर्म। तो अगर आप इसको बनाना सीख जाएंगे तो आपको सेंटेंस भी क्रिएट करना आ जाएगा। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो सब्जेक्ट इज व्हाट इज द सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट इज नथिंग बट अ डूअर ऑफ द एक्शन, जिसके बारे में बात हो रही है या फिर जो काम कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। जैसे आज अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या हो गई? सब्जेक्ट। आई एम टीचिंग यू, मैं सब्जेक्ट हो गई। इसी तरह से वर्ब क्या होता है? वर्ब इज नथिंग बट द एक्शन विच इज बीइंग टेकन प्लेस। द एक्शन विच इज बीइंग टेकन प्लेस, दैट इज कॉल्ड वर्ब। अब यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टीच कर रही हूँ, दैट इज टीचिंग इज द एक्शन, दैट इज कॉल्ड वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द इफेक्ट ऑन विच द एक्शंस इफेक्ट इज टेकन प्लेस ऑन द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप स्टूडेंट्स हो, आप मुझे सुन रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप क्या कर रहे हो? लर्न कर रहे हो। सो मेरे पढ़ाने का इफेक्ट किस पे हो रहा है? आप पे हो रहा है। तो आप क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। तो आप जो स्टूडेंट्स हो वो हो गए ऑब्जेक्ट। इतना सिंपल है, समझ में आ गया? तो सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, वर्ब इज द एक्शन विच इज बीइंग टेकन प्लेस एंड ऑब्जेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ द एक्शन। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, आई कुक फूड। तो यहाँ पे आई क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट। ओके, दिस इज द सब्जेक्ट, क्योंकि मैं खाना पकाती हूँ। तो मैं यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, मैं एक्शन कर रही हूँ, पकाने का एक्शन, तो वो हो गया सब्जेक्ट। तो कुक हो गया आपका वर्ब, कुक आपका हो गया वर्ब, क्योंकि कुक क्या है? एक्शन है, जो काम चल रहा है वो एक्शन है। फूड, अब मेरे खाना पकाने का इफेक्ट किस पे हो रहा है? फूड पे हो रहा है। मैं क्या पका रही हूँ? फूड पका रही हूँ, खाना पका रही हूँ। तो ये जो हो गया फूड, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, इतना समझ में आ गया? चलिए दूसरे सेंटेंस पे जाते हैं, वी गो टू मार्केट। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? चलिए बताइए। अब आप लोग 2 मिनट पॉज करके इसका आंसर ढूंढिए। ओके, तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। वी यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, गो हो गया आपका वर्ब और मार्केट आपका हो गया ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? तो काम कौन कर रहे हैं? वी, हम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? जाने का काम कर रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? हम मार्केट को जा रहे हैं। तो दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द वर्ब एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको मैं ये होमवर्क देती हूँ। आप इसके जो आंसर्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो मैं उन कमेंट सेक्शन को देखती हूँ, आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो वहां पे मैं आपको आंसर दूंगी और इसके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। ओके, तो चलिए आपको आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में। तो इस अगर स्ट्रक्चर्स पे, इस
वे में अगर हम सेंटेंस को क्रिएट करेंगे या उसको फॉर्म करेंगे तो हम सेंटेंस को इजीली क्रिएट कर पाएंगे और फॉर्म कर पाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा द पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। तो ये तो होगी कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस भी इसी में हमने निकाला है, मतलब इस सेंटेंस में ही हमने क्या किया है, वर्ब और ऑब्जेक्ट को क्या किया, कंबाइन किया है। तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो टिल देन स्टे ट्यून एंड टेक केयर।